Good morning, everyone. Students, in EVS, we will start our new chapter 7 Air and Water. आज जो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एयर एंड वाटर, यानी हवा और पानी। देखिए, ये दोनों चीज़ें ही वो हैं जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एयर नहीं होगी ना तो सांस कैसे ले पाएंगे? आपको पता है, हम जो सांस ले पाते हैं वो हवा की वजह से ही ले पाते हैं। पानी नहीं होगा तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। कोई इंसान 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर बिना पानी के रह सकता है, बट पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। मतलब हम जैसे लोग तो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो जब प्यास लगती है ना तो मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं होती बिल्कुल नहीं, भी बस पानी मिल जाए। अगर कोई मुझे ये भी कह दे ना, जब प्यास लग रही हो कि कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये ले लो, तो मैं कहती हूँ नहीं भी, मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं अव्वल तो मैं पीती नहीं हूँ, बट फिर भी ना उसका मुझे सब्सटीट्यूट नहीं चाहिए होता है पानी का। मैं कहती हूँ मुझे पानी ही चाहिए, और उसमें भी ये नहीं है कि मुझे कैसे भी पानी बस मिल जाए, डायरेक्ट नल का या कैसा भी मिल जाए, मेरे को पानी पीना है। तो मतलब हम बेचैन हो जाते हैं। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये कि हम बेचैन हो जाते हैं पानी के बिना। तो ये बहुत असेंशियल हमारी चीज़ों में आ जाती है, हमारी नीड है, ये ज़रूरत है हमारी, हवा और पानी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेट आप मेंशन कर लीजिएगा। डू यू नो दैट एयर कैन मूव थिंग्स? क्या तुम जानते हो कि हवा जो है वो चीज़ों को मूव कर सकती है, हिला सकती है हवा? जानते हो तुम ये बात? हाँ, जानते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड सर्कल द थिंग्स दैट नीड एयर टू मूव। आपको ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको ध्यान से देखना है, और आपको ये बताना है, सर्कल करना है उन चीज़ों पर जिनके कारण, जो कि हवा के कारण मूव हो जाती हैं, यानी जिनमें मूवमेंट होती है हवा के कारण। देखिए, जैसे हॉट एयर बैलून, अगर हवा नहीं होगी ना तो ये किसी काम का नहीं है, तो हवा ही इसे मूव करती है, तो इस पर सर्कल कीजिए। चेयर में हवा का कोई काम नहीं है। काइट, पतंग उड़ी नहीं सकती जब हवा नहीं होती। ये जो बोट है ना, ये कभी सेल नहीं करेगी पानी पर, सी में सेल नहीं करेगी, समुद्र में, अगर हवा नहीं होगी। ये जो इसके ये है ना, ये हवा के रुख की तरफ ले जाते हैं बोट को। और बॉल में तो हवा होती ही है, पता है ना आपको, बॉल फूलेगी कैसे? नहीं तो ये चीज़ जो हवा है ना, वो उन्हीं के कारण ये मूव कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर, आज हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ है। हम जो ना हवा, जैसे कहते हैं ना, हम अगर अपने कमरे में बैठे हैं, सारे कमरा की खिड़की वगैरह सब बंद कर लें, तब भी हमें एक विंडो खोल लेते हैं हम, ताकि ना वेंटिलेशन होता रहे। एकदम हम बिल्कुल पैक होकर नहीं रह सकते, हमें बिल्कुल हवा का कहीं आना जाने नहीं हो तो दम घुटने लगता है, पता है आपको। तो हवा तो होती है हमारे, बट लेकिन जो ना हमारे कहीं ना कहीं वेंटिलेशन होता रहता है, क्योंकि जो हम गैस रिलीज़ करते हैं, है ना, रिलीज़ करते हैं, अगर वो ही एक्सेस हो जाती है तो हमारा दम घुटने लगता है। तो हमें जो इनहेल करनी है वो भी हवा में होती है। तो हवा के कारण ही हम अपनी ब्रीदिंग को ठीक से कर पाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हवा जो ना हमारी चारों तरफ है, हम कहीं पर भी बैठे हो, हवा हमारी चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है। देखिए, ऐसे तो मैं जैसे रूम में बैठी हूँ, हवा मुझे नहीं लग रही है, लेकिन बाहर अगर हवा चल रही होगी ना तो मैं महसूस करूँगी। मेरे कुछ तो क्या होगा, मेरे देख तो पाऊँगी नहीं, मेरे बाल उड़ने लग जाएंगे, मुझे अच्छा लगने लगेगा, मेरा पसीना सूख जाएगा। तो इससे मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है जब हवा चलती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा विंड कहलाती है। देखिए, 2 तरह की हवा होती है। एक तो होती है वो ठंडी ठंडी बयार, जिससे ठंडी ठंडी हवा, जिससे आपको सुकून मिलता है, बहुत खुशनुमा सी। अभी जैसे बारिश के मौसम के बाद तो बहुत ही ना ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो हवा का पता नहीं चलता। और वैसे भी जो ऊपर के घर होते हैं उनमें तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा पता चलती है, महसूस होती है, बट नीचे के घरों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो जो ठंडी हवा जो सुकून दे आपको, गर्मी से राहत दे, वो विंड कहलाती है। लेकिन एक जो होती है बहुत तेज़ होती है, कचरा भी ले आती है, मिट्टी भी ले आती है, वो विंड नहीं होती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। विंड दैट ब्लोज जेंटली इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। जब हवा बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सभ्यता से, बहुत ही तरीके से चल रही होती है ना, बड़ी स्मूथली चल रही होती है, तो वो ब्रीज़ का रूप ले लेती है। ब्रीज़ कहते हैं बहुत ही कूल ठंडी हवा जो कि बहुत अच्छी लगे।
अ वेरी स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। और जब बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है जिसमें कचरा, गंद, सब मिट्टी सब उड़ने लगता है तो वो स्टॉर्म कहलाती है। स्टॉर्म होता है एक तरह का तूफान, एक तरह का तूफान। देखिए ये लड़की को अच्छी लग रही है तो ये विंड है, ब्रीज को फील कर रही है ये। टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन, और उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए ताकि एक पंखा बन जाए। यूज़ द फैन, अब फैन को यूज़ कीजिए, मतलब अपने ऊपर हवा कीजिए। डू यू फील द एयर, क्या तुम्हें हवा महसूस होती है? होगी, हाँ क्यों नहीं होगी। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जगह घेरती है। अब जगह घेरती है कैसे? टेक अ बैलून, एक बैलून लो, एक गुब्बारा लो, ब्लो एयर इनटू इट, और इसमें हवा भरो। खाली बैलून लिया आपने, उसमें कुछ भी नहीं है, अब फूंक मार मार के उसमें हवा भर दो। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? इट बिकम्स बिग, यह बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। डू यू नो, क्यों, क्या तुम जानते हो क्यों यह बड़ा हो गया? बिकॉज द एयर ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि इसके अंदर हवा चली गई, हवा ने इसके अंदर अपनी जगह बना ली, और जितनी जितनी हवा जगह बनाती जाएगी ये उतना बड़ा होता जाएगा, है ना। कई बार होता है हमसे फूलता नहीं है तो वो छोटा सा, तो इसका मतलब है हवा ने उतनी ही जगह घेरी है। फिर हम और फूंक मारते हैं तो ये और बड़ा जाता है, यानी और हवा ने जगह घेर ली। तो हवा जो है वो जगह घेरती है। आप कभी ना वो जैसे वो होती है, आप लोग चिप्स वगैरह खाते हो, उसका पैकेट जब फाड़ते हो तरीके से फटा हुआ ना तो उसमें हवा भरो तो वो फूल जाएगा, है ना। तो क्या होता है, अंदर हवा ने जगह घेर ली है। एयर हैज़ वेट, हवा में वजन भी होता है, जबकि इसे ना तो देख सकते हैं हम, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हवा में वजन भी होता है, कैसे? टेक टू बैलून्स, अब दो बैलून्स लो। एक ये पहले तो इन्होंने बताया ना कि हवा जो है वो जगह घेरती है, तो उन्होंने वो आपको ये बताने के लिए ना ये बोला कि आप एक बैलून ले लो, उसमें हवा भरो, तो आपको पता चल जाएगा भाई वो पहले छोटा सा था फिर बड़ा हो गया हवा के कारण। सेकंड आपको बता रहे हैं कि हवा में वजन भी होता है, इसको बताने के लिए इन्होंने आपको बोला अब दो बैलून लो। आपने दो बैलून्स ले लिए। फिल एयर इन वन ऑफ द बैलून्स, अब इसमें से एक बैलून में हवा भर लो। हैंग बोथ द बैलून्स ऑन टू एंड्स ऑफ अ स्टिक, अब एक ऐसी डंडी लो और इसके एक कोने पे तो बांध दो ये भरा हुआ बैलून, और दूसरे कोने पे बांध दो ये पिचका हुआ जो पतला सा ना जिसमें हवा नहीं भरी, और इसको ऐसे जैसे एक तराजू होता है ना उस तरह से। आपको क्या लगेगा? हैंग द स्टिक फ्रॉम द सेंटर विद अ थ्रेड, और बीच में से इसको आप ऐसे पकड़ लो, देखो ऐसे पकड़ लो, जैसे तराजू एक तरह से होता है ना। तो क्या होता है तराजू में, क्या होता है, जिस साइड पे ज़्यादा वजन होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो नीचे बैठ जाए यानी वो भारी है। जो नीचे बैठा है ना, सीसो भी आप खेलते हो ना, जो झूला जो आप खेलते हो, जो मोटा बच्चा होगा वो तो नीचे बैठा रहेगा और जो हल्का बच्चा होगा उसकी साइड ऊपर हो जाएगी। इसी तरह आपको बताया कि जो बैलून भरा हुआ है उसकी साइड नीचे हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगा वो, और जो हल्का वाला है जिसमें कुछ भी नहीं है वो ऊपर को हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें वजन है, ये नीचे हो गया, है ना। जिसमें हवा भरी हुई है उसमें वजन है, और जिसमें हवा नहीं भरी वो हल्का है। यू विल सी दैट द एंड ऑफ द स्टिक विच हैज़ बैलून फिल्ड विद एयर गोज़ डाउन, आप ये देखोगे कि जिस स्टिक के जिस साइड पर हवा भरी बैलून है वो नीचे चला जाता है। दिस शोज़ दैट एयर हैज़ वेट, इसका ये मतलब है कि हवा में वजन होता है। अब देखिए, वी नीड एयर, हमें ज़रूरत होती है हवा की। क्यों ज़रूरत होती है हवा की? तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सारी जिंदा चीज़ों को, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, सबको हवा की ज़रूरत होती है। वी ब्रीद इन एयर थ्रू आर नोज़, हम अपनी नाक से सांस लेते हैं। प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स, और जो प्लांट्स होते हैं वो उनके पत्तों पर छोटे छोटे से छेद होते हैं, उनसे सांस लेते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन छोटे छोटे छेदों को क्या कहते हैं? पत्ते पर आप कभी देखोगे ना, किसी भी पत्ते पर बहुत नन्हे नन्हे से छेद होते हैं तो उनको स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्तों के छेद होते हैं ना छोटे छोटे, उनको स्टोमेटा कहते हैं। फिश ब्रीद थ्रू गिल्स, फिश जो है वो अपने गिल्स होते हैं, उनके लंग्स नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं, उससे सांस लेती हैं। एयर इज़ फिल्ड इन बॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स, हवा को हम बॉल में, बैलून्स में, गुब्बारों में और टायर में भरते हैं। एयर हेल्प्स इन लाइटनिंग अ फायर टू कीप इट बर्निंग, और हवा जो है वो मदद करती है आग जलाने में भी, ताकि ये जलती रहे, आग जलाने में भी मदद करती है। अब टेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? ब्रीदिंग क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी, ताज़ी हवा में सांस लेने से हम हेल्दी रहते हैं। समटाइम्स एयर अराउंड अस गेट्स डर्टी,
कई बार हमारे जो आसपास की हवा होती है वो गंदी हो जाती है, तो आपको टिक लगाना है उस एक्टिविटी पे जो कि हवा को पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो देखिए ये फायरवर्क्स क्रैकर चला रहा है ना, तो इससे हवा गंदी होती है, तो ये इस पर टिक लगाना है। अब ये प्लांट लगा रही है, इससे तो हवा शुद्ध होती है, साफ़ होती है, तो इसको छोड़ देना है। हमें सिर्फ उन पे टिक लगाना है जिनसे हवा गंदी होती है। अब ये देखिए कितना धूल ये वो छोड़ रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं। तो ये अपना जो हमारा वातावरण है, हवा जो है हमारी गंदी हो रही है, ये पड़ रही है तो इससे तो कोई गंदा नहीं हो रहा, और ये फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, इससे भी गंदी हो रही है, तो ये इस पर भी टिक लगाना है। ईजी है बहुत। आज आपको ना मैं इतना ही करा रही हूँ, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज कॉपी का एक छोटा सा काम दे रही हूँ आपको, प्लीज़ आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ड्रॉ एंड कलर एट लीस्ट एनी 2 थिंग्स दैट नीड एयर टू मूव। आपको ड्रॉ करनी है और कलर करनी कम से कम 2 चीज़ें जिनको मूव करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो आप बैलून कर सकते हो, आप बॉल बना सकते हो, आप टायर बना सकते हो, है ना। तो 2 चीज़ें बनानी है और उनके नाम भी लिखने हैं, कलर भी करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही ईवीएस में, बाकी की रीडिंग कल करेंगे।